आखिर भारतीयों के जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों? क्यों भारत आज एक सोवरेन कंट्री यानी संप्रभुत्व देश होने के बाद भी हमारे फैसले अमेरिका से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्या हमारी अपनी कोई डिग्निटी नहीं बची है? पिछले 4 दिनों में अमेरिका ने 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया जिसमें ऑयल के टैंकर थे। उसमें से 24 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया ओमान नेवी के द्वारा, लेकिन 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान चली गई। और इसके ऊपर हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने देश की कमान संभाल रखी है वो बस कड़ी निंदा कर रहे हैं और उसके आगे कुछ नहीं। इतनी दूर बैठा अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज़ पर सिर्फ इसलिए हमला कर देता है कि उस जहाज़ में ईरानियन ऑयल जा रहा था और उसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान चली गई और हम चुप हैं। इतना खुददार होते हुए भी आज हमने चुप्पी क्यों साध रखी है? ये वही भारत है जिसने अमेरिका के इतने सैंक्शन के बाद भी हमारे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, भारत को एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनाया। उन्हें नहीं परवाह थी कि अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं, उन्हें नहीं डर था अमेरिका का, उन्होंने करके दिखाया। वर्ष 2013 में भारत की एक डेप्यूटी कंसुलेट देवयानी खोपगड़े, जिन्हें यूएस में एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है और उन्हें जेल में बंद करके एक नॉर्मल कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार होता है। ये बात पर इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगते हैं तो उस समय की यूपीए गवर्नमेंट एक्शन में आती है और जो न्यू दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है वहाँ से सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा लिया जाता है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ देने बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अमेरिका को मजबूर किया जाता है भारत से माफ़ी मांगने के लिए। बदसलूकी के मामले में सख्ती बरतते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के भारत की हालत ये है कि हटा लिए। आज हमें अपने फैसले लेने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका जब कहता है हम तेल खरीदते हैं, अमेरिका जब कहता है हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि कम से कम भारत की डिग्निटी का हनन ना होने दें।